नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अज्ञेयकृत असाध्य वीणा कविता की पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। राजा के दरबार में प्रियंवद आते हैं। असाध्य वीणा उनके समक्ष रखी जाती है। प्रियंवद असाध्य वीणा को देखते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और एक तरह से उसकी पृष्ठभूमि में समाधिस्थ होकर चले जाते हैं। किरीट वृक्ष जिससे असाध्य वीणा का निर्माण हुआ है, उससे नीरव एकालाप करते हैं और संपूर्ण पृष्ठभूमि को आत्मसात करते हैं। मौन संवाद के पश्चात सत्य का शोध होता है, सत्य का अन्वेषण होता है और प्रियंवद को साधना की सिद्धि प्राप्त होती है। राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु। राजा जागे, प्रियंवद नीरव एकालाप कर रहे थे, समाधिस्थ थे। समाधिस्थ अवस्था में ही एक ऐसी प्रतीति होती है कि संगीतकार का धीरे धीरे हाथ उठता है, उंगलियां कांपती है। ऐसा लगता है कि अंगड़ाई लेकर वीणा अब उठने को उद्यत हो रही है। किलक उठे थे स्वर शिशु, स्वर रूपी शिशु की किलकारियां वहां पर गूंजने लगी थी। नीरव पद रखता जालिक मायावी सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। प्रियंवद जिस तरह से हल्की सी छुअन से वीणा के तारों को झंकृत कर रहे थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था यह समाधिस्थ अवस्था में ही प्रियंवद जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से वीणा पर अपने हाथ पहुंचा रहे थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मायावी बहेलिया चुपचाप धीरे धीरे अपने जाल फैला रहा है। वैसे ही प्रियंवद अपने सधे हुए हाथों से स्वर्ण के तारों को स्पर्श कर रहे थे। सहसा वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सी सबके तन में दौड़ गया। सहसा वीणा झंझना कर उठती है और संगीतकार के आंखों में एक ऐसी ज्वाला दिखाई देती है जो पिघली हुई है और जो ठंडी भी है। संगीतकार या प्रियंवद की समाधि का तेज, उनके ज्ञान का तेज, उनकी विद्वता का तेज उनकी आंखों में दिखाई देता है और वो पिघला हुआ है और ठंडा है, अर्थात सभी के लिए सुखकर है। स्वयं प्रियंवद के लिए सुखकर है और विश्व के लिए सुखकर है। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभामय। अवतरित होता है संगीत। संगीत को प्रियंवद नहीं बजाते हैं। संगीत स्वयं अवतरित होता है स्वयंभू के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके समक्ष उपस्थित होता है, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में। वो परमात्म शक्ति, वो परमात्मा जो संगीत में विद्यमान थी, जो अखंड शक्ति संगीत में विद्यमान थी, संगीत में सोई हुई थी, वो अब अवतरित होती है। और अवतरित होने के पश्चात ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ब्रह्म का मौन सारी सृष्टि को प्रभा से युक्त कर रहा है, रोशनी से युक्त कर रहा है। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पातिरे, और उस अलौकिक वातावरण में सभी डूब गए, सभी उसमें अपने आप को तन्मय कर चुके थे और ऐसे में सभी अलग अलग हो गए। वो दरबारी वातावरण, वो दरबार की भीड़, वो दरबार के लोग
वहाँ एक शोर सन्नाटे में बदल गया, शांति में बदल गया, और सारी भीड़ अपने आप में अकेली हो गई और अकेले होकर के जैसे कि वो अपने आप को तार रही थी, तिर रही थी या मुक्त कर रही थी। राजा ने अलग सुना, जय देवी यशकाय, वरमाला लिए मंगल गाती थी मंगल गीत, दुंदुभी दूर कहीं बसती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का, ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। सभी व्यक्ति अपनी मुक्ति को उस वीणा के स्वरों में या ब्रह्म के तेज में, ब्रह्म के प्रकाश में, ब्रह्म के अवतरित रूप में प्राप्त कर पा रहे थे। जैसे ब्रह्म से साक्षात्कार कर रहे थे, वैसे ही जैसे वो अपने आप को तिर रहे थे, सब तिर रहे थे। सभी ने अपने आप को अपने कर्म के अनुसार, अपने भाव के अनुसार वीणा के स्वरों में एक चित्त कर दिया था। राजा ने अलग सुना, जय देवी यशकाय, वीणा को की स्वर की सिद्धि प्रेमवत के द्वारा हो गई थी। प्रेमवत को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा लगता है कि विजय की देवी आ रही थी और यश रूपी शरीर अमर हो गया था, या प्रियंवद का यश अमर हो गया था। विजय की देवी वरमाला हाथ में लिए प्रियंवद के यश रूपी शरीर को या यश को अमर कर गई थी, या उनकी साधना को सिद्ध कर दिया था। दुंदुभी दूर कहीं बसती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो फूल सिरिस का। ऐसा लगता था राजा को कि कहीं दुंदुभी बज रही है, कहीं नगाड़ों की ध्वनि हो रही है। उसमें राजा रस विभोर हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। ऐसा उनको लग रहा था कि राज मुकुट की जो जिम्मेदारी थी, राज मुकुट का जो भार था, चाहे वो दंभ का भार हो, अहम का भार हो, चाहे जिम्मेदारियों का भार हो, सहसा हल्का हो आया था। ऐसा लगता था कि जैसे सिरिस का पुष्प सिर के ऊपर धारण किया हुआ है, सिर के ऊपर रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि उस ब्रह्म ने जो अवतरित हुए हैं, राजा को वरदान दे दिया, और वरदान स्वरूप वो पुष्प राजा को सभी भारों से हल्का कर देता है। ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। राजा का राजमुकुट हल्का होते ही उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, चाटुकारिता, जितनी भी विकृत भावनाएं थी, वो सभी पुराने वस्त्र की भांति झर जाती है, मिट जाती है। जीवन कांचन हो जाता है, स्वर्ण के समान हो जाता है, धर्म भाव से जिसे वह न्यौछावर कर देगा। और राजा अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि अब वो अपने जीवन को धर्म भाव से सभी के लिए न्यौछावर कर देंगे, परोपकार करेंगे, लोक सेवा में आनंदित होंगे। ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे राजाओं से, दूसरे लोगों से आक्रमण की भावना, दूसरे राजाओं को, राज्यों को लूटने की भावना, उन पर अधिकार करने की भावना, वो सारी जनता से लूट खसोट की भावना, वो सारी अब समाप्त हो गई थी। परोपकार, दया, प्रेम, अहिंसा की भावना राजा में जाग गई थी। रानी ने अलग सुना, छठती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणि, माणिक, कंठहार, पट, वस्त्र, मेखला, किंकणी सब अंधकार के कण हैं। ये आलोक एक है, प्यार अनन्य, उसी की विद्युल्लता घेरती रहती है। रस भार मेघ को, तिरक उसी की छाती पर, उसमें छिपकर सो जाती है, आश्वस्त सहज विश्वास भरी। रानी ने अलग रूप से उस वीणा की ध्वनि को सुना। सारा राज दरबार वहाँ उपस्थित है, प्रियंवद वहाँ उपस्थित है। प्रियंवद वीणा को बजा रहे हैं, या संगीत स्वयंभू के रूप में अवतरित हो रहा है, और वो संगीत सभी को अलग अलग रूप से जैसे वरदान दे रहा है, जैसे मुक्त कर रहा है, जैसे तार रहा है, इस भव सागर की समस्याओं से, परेशानियों से दूर कर रहा है। रानी ने अलग सुना, अभी तक रानी इस सांसारिकता में
अपने आप को लीन किए हुए थी। उसके लिए वैभव प्रदर्शन ही सब कुछ था। जो स्वर्णाभूषण वो धारण किया करती थी, उन स्वर्णाभूषणों की होड़ ही उन रानियों में और रानी में लगा करती थी। लेकिन रानी उस संगीत को सुन करके सोचती है कि तुम्हारी ये मणि माणिक कंठहार पटवस्त्र, रानी के अंदर एक बिजली कौंध जाती है और उनका विचार ही परिवर्तित हो जाता है। वो सोचती है कि ये स्वर्णाभूषण, ये मणि माणिक कंठहार पट वस्त्र, ये जो वस्त्र है, मेखला किंकणी करधनी कंगन कंगन, ये सब अंधकार के कण हैं। आलोक तो एक है और वो है अनन्य प्यार, अपने आप को समर्पित कर देने वाला प्यार, प्रेम। वही सच्चाई है, वही तत्व है, वही दर्शन है और वही आदर्श है, वही सिद्धांत है और वही इस जीवन की और किसी भी प्रकार के जीवन की सच्चाई है। सांसारिकता, स्वार्थ, सिद्धि, दिखावा कुछ भी सच नहीं है। सब कुछ झूठ है, सब कुछ माया का जाल है। सच्चाई तो अनन्य प्रेम है, आलोक एक ही है, प्यार अनन्य। उसी की विद्युल्लता घेरती रहती है रसभार मेघ को। तिलक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है, आश्वस्त सहज विश्वास भरी। और उसी की बिजली मेघ को रस से युक्त कर देती है, रस का भार दे देती है। तिलक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है आश्वस्त। और उस छाती पर, उस ब्रह्ममय या उस अनन्य प्रेम की छाती पर या उस अनन्य प्रेम जनित अपने मनोभाव में रानी एकदम शांत चित्त हो जाती है और उसमें जैसे कि छिपकर सो जाती है, आश्वस्त हो जाती है और एक विश्वास उनके अंदर व्याप्त हो जाता है, आ जाता है। रानी उस एक प्यार को साधेगी। रानी अपने आप से प्रतिज्ञा करती है कि बस मैं ये सभी सब कुछ छोड़ करके एक प्यार की साधना करूँगी, एक प्रेम की साधना करूँगी, अनन्य प्रेम की साधना करूँगी। राजा से, बच्चों से, सारी प्रजा से, जनता से, कण कण से, ईश्वर से प्रेम की साधना ही अब मेरे जीवन का ध्येय रहेगा, लक्ष्य रहेगा। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का। सभी व्यक्तियों ने, जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, सभी ने अलग अलग रूप से अपने मनोभावों के अनुसार उस संगीत को सुना। उस संगीत में जैसे आशीर्वचन को सुना, उस संगीत में जैसे वरदान को सुना। सभी ने अलग अलग, हर व्यक्ति इस सांसारिकता में लिप्त होकर विभिन्न परेशानियों से ग्रस्त था और सभी ने ऐसे सुना जैसे कुछ ने ऐसे सुना कि वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, प्रभु का कृपा वाक्य था, प्रभु का आशीर्वचन था, प्रभु का वरदान था, जो उन्हें सभी तरह की समस्याओं से मुक्त करने के लिए यहाँ पर आया था। कि उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, और कोई व्यक्ति जो आतंकित हो रहा था, चाहे दरबार से, राजा से या किसी अन्य कारण से, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन ये संगीत दे रहा था। ये ब्रह्म रूपी, स्वयंभू रूपी वीणा की झंकृत होने वाले ताड़ दे रहे थे। इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद। किसी को जो धन को प्राप्त करना चाहता था, धन के मोह में फंसा रहता था, उसको सोने की खनक के समान संगीत सुंदर लग रहा था। तो किसी को जो कि भूखा था, तृषित था, उसे अन्न की सौंधी खुदबुद के समान, जैसे अन्न पकाया जा रहा है उसमें खुदबुद हो रही है, उस खुदबुद के समान वो संगीत सुनाई दे रहा था। यह खुदबुद के समान संगीत खुशी प्रदान कर रहा था कि उसे अन्न प्राप्त होगा। और इस तरह से सब डूबे तीरे झिपे जागे हो रहे वंशवद स्तब्ध, ये सबकी अलग अलग जागी संधीत हुई पा गई विलय। और इस प्रकार सभी डूबते हैं उस संगीत में, तिरते हैं, मुक्त होते हैं,
छिपते हैं और फिर जाग जाते हैं। हो रहे वंशवद स्तब्ध, और सभी के सभी स्तब्ध हो रहे थे, जैसे कि आज ही उन्होंने जीवन की वास्तविकता को जाना है, आज ही उन्होंने जीवन की सच्चाई को जाना है। ये सबकी अलग अलग जागी, सभी का अस्तित्व अलग अलग रूप से वहाँ पर जागता है, सभी का वजूद अलग अलग रूप से जागता है। जैसे उनके भाव हैं, जैसे उनके कर्म हैं, उसी के प्रकार, उसी रूप में, उसी के अनुसार उन्हें संगीत सुनाई देता है। संगीत में शब्द सुनाई देते हैं, चारों ओर मौन पसरा हुआ है, लेकिन सभी को शब्द सुनाई दे रहे हैं, सभी को ध्वनि सुनाई दे रही है। संधीत हुई पा गई विलय, और इस प्रकार से संगीत प्रकट होता है और विलय हो जाता है, और फिर वो मूक हो जाता है। वीणा फिर मूक हो गई, और साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विहल कह उठी धन्य हे स्वर जित, धन्य धन्य। साधु साधु कहते हुए राजा उठते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रियंवद का, प्रियंवद की प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। और रानी खुश होकर वही जो संगीत में सुन रही थी, तन्मय थी, भाव विभोर थी, लेकिन संगीत के बंद होते ही, संगीत के मौन होते ही अपनी सतलड़ी माला को उतारती है और प्रियंवद को समर्पित कर देती है और विहल होकर के उनकी तारीफ करती है। हे स्वरजित धन्य धन्य, कि हे स्वरों को जीतने वाले प्रियंवद, आपका साधुवाद है, आप प्रशंसा के योग्य हो। सारी जनता बहुत ही आनंद मग्न हो जाती है। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्ध माँ हट जाए, दीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ। और संगीतकार प्रियंवद वीणा को नीचे रख करके ऐसा लगता है, और उसको कपड़े से ढकते हैं, और वो सारी प्रक्रिया, सारे क्रियाकलाप ऐसा लगते हैं जैसे मुग्धा माँ की गोद में कोई शिशु सोया है, और वो मुग्धा माँ उठकर उस शिशु को पालने में सुला रही है। सुला करके उसे प्रेम से दुलार कर देखती है, खुश होती है, आनंदित होती है। उस रूप में संगीतकार ने अपनी गोद में रखी हुई वीणा को नीचे रखा। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो, वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। प्रियंवद उठते हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे राजा, ये सब कुछ मेरा नहीं है। हे रानी, हे जनता, ये कुछ भी मेरा नहीं है। मैं तो डूब गया था, मेरा कोई श्रेय नहीं है। मैं उस महामौन में डूब गया था, मैं उस शून्य में अपने आप को समर्पित कर गया था, मैं उस शून्य में अपने आप को विलय कर गया था। और वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। वीणा के माध्यम से जैसे मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया था। आपने जो सुना था वो मेरा नहीं था, वो स्वयं वीणा का था। वीणा ने ही अपने आप को उपस्थित किया, वीणा ने ही अपने आप को प्रस्तुत किया था। सब कुछ, वह तो सब कुछ की तथता थी, वो सब कुछ का विलयन था, विलयकरण था। मैंने अपने आप को मिटा दिया था, सब कुछ को समर्पित कर दिया था, सांसारिकता को दूर कर दिया था। और वो तो उपस्थिति, उस उपस्थिति थी उस महामौन की, महाशून्य की उपस्थिति थी, स्वयं स्वयंभू की, स्वयं परमात्मा की, वीणा रूपी सरस्वती की। और वीणा के तारों से निकलने वाली ध्वनि रूप में स्वयंभू की, परमात्मा की उपस्थिति, शिव की उपस्थिति थी। मैंने अपने आप को मिटा दिया था और वो उपस्थित हो गए थे। अपने आप को मिटा दिया और वो उपस्थित हो गए। अपने अहम को मिटा दिया और परमात्मा दिखाई देने लगे। अंधकार को मिटा दिया, रोशनी दिखाई देने लगी। उसी तरह से मेरा अपना कुछ श्रेय नहीं है, वीणा का ही श्रेय है। वही ध्वनि स्वयंभू की ध्वनि थी,
वही ध्वनि थी जो सारे विश्व में विद्यमान है, सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिसे हम नहीं सुन पा रहे हैं, जिसे मैं और आप इस सांसारिकता और इस माया के कारण आवरण की वजह से नहीं सुन पा रहे हैं। माया के आवरण के हटते ही वो ध्वनि हमें सुनाई देने लगी। वो हमारी आत्मा की ध्वनि थी, वो परमात्मा की ध्वनि थी, वो अनहद नाद था, वो स्वयंभू था, मेरा अपना कुछ भी नहीं था। वो तो अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है, वो पूर्णतया एक है, अविभाज्य है, वो अप्राप्य है, अद्रवित है, वो पिघलता नहीं है, वो अपरिमित है, जो सीमाहीन है, सीमातीत है, गुणहीन नहीं गुणातीत है, वो शब्दहीन है और वो सब में गाता है। शब्द में उसे नहीं बांधा जा सकता। वो तो वो ध्वनि थी जो सभी में विद्यमान थी, लेकिन उस ध्वनि को हम नहीं सुन पा रहे थे, हम नहीं समझ पा रहे थे। वो ध्वनि प्रकट हो गई, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। वो तो परमात्मा का है, स्वयंभू का है, वीणा रूप में और वीणा की ध्वनि के रूप में स्वयं प्रकट हुआ था, ऐसा प्रियंवर कहते हैं। साधना की सिद्धि अवस्था का यहाँ पर वर्णन हुआ है। मौन साधना यहाँ पर किस तरह से दिखाई देती है वो दिखाया है। दरबारी शोर दिखावे से अलग अलग है, साधना उस सब से अलग है। ज्ञान अज्ञेय ने संगीत को ब्रह्म के समान सर्वव्यापी बताया है। जिस तरह से ब्रह्म के साक्षात्कार से आनंद की प्राप्ति होती है, उसी तरह से संगीत में, इस ध्वनि में सभी आनंदित हो रहे थे, तिर रहे थे। उसे मुक्ति का दाता बताया है, समस्याओं को दूर करने वाला बताया है, संसार की समस्त समस्याओं को दूर करने में प्रभावी बताया है। जन सामान्य की समस्या यहाँ सीधे सीधे रूप में कवि ने नहीं व्यक्त किया है, लेकिन जन सामान्य की समस्याओं को स्वयंभू को प्राप्त करने के पश्चात दूर होते हुए दिखाया है। भाव बिंब विद्यमान है, मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है, हर व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक रूप से चित्रण हुआ है, उनके भावों का प्रसार हुआ है। मूलभूत तत्व आदर्श सत्य जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, परोपकार को यहाँ सिद्ध होते हुए या व्यक्त होते हुए दिखाया है। मुक्त छंद में संगीतात्मक, लयात्मक और ध्वन्यात्मकता के साथ सरल संस्कृत निष्ठ शब्दावली में, जिसमें ग्रामीण शब्दों के या तद्भव शब्दों के जैसे बटुली, खुदबुदाना के प्रयोग के साथ अनुप्रास, उपमा, रूपक, काव्यलिंग अलंकार को लेकर लाक्षणिक शैली के माध्यम से साधना की सिद्धि अवस्था और साधना की सिद्धि अवस्था में सांसारिकता की समस्त समस्याओं को दूर होते हुए अज्ञेय ने इस पद्यांश में व्यक्त किया है। धन्यवाद।